साथियों, मार्केट एक्सपर्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा स्टॉक जो 1000% रिटर्न देने की क्षमता रखता है और 1000% रिटर्न देने वाले स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट मल्टी बैगर स्टॉक इन स्टार्टिंग। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर 100 रुपये का स्टॉक है और 1000 रुपये का हो गया तो 10 गुना रिटर्न मिला। लेकिन 10 रुपये का स्टॉक है और वो 100 रुपये का हो गया तो तब भी 10 गुना मिला, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहा। और यदि 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का स्टॉक है और वो 2000 रुपये का हो गया तो वो मल्टी बैगर की बड़ी श्रेणी में आ गया। तो किस तरह से ये मल्टी बैगर स्टॉक को हम फाइंड आउट करें और वहाँ तक हम इनिशियली पहुँचें, स्टार्टिंग में पहुँचें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इन स्टॉक को खुद फाइंड आउट कर सकते हैं खुद की एनालिसिस के द्वारा। और आपने सुना होगा कि साइट पर आता है, मैसेज आता है कि मल्टी बैगर स्टॉक बने, पहचाने। देखिए, इस कंपनी में अगर आपने 10,000 रुपये लगा दिए होते तो आज 1 करोड़ रुपया आपका हो गया, या इस कंपनी में जिसने 1 लाख रुपए लगा दिए उसके 1000 करोड़ रुपए हो गए या 100 करोड़ रुपए बन गए। क्या आपने इन कंपनियों में निवेश किया था? तो इस तरह की आपको अपडेट जानकारियां साइट पर मिलती हैं। लेकिन अब क्या, उस समय आप क्या कर सकते हैं? उस समय तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आज की डेट में जो भविष्य में मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है, अगर आपको वो जानकारी मिले तो वो आपके काम की है। तो हम वो स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें, कहाँ से हमें ये स्टॉक इजीली मिल जाएंगे, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे और किस तरह से आप मल्टी बैगर स्टॉक को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारी जो टेलीग्राम साइट है उसका नाम है बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर। इस साइट को मैं दिखाना चाहूँगा आपको, और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, और इस टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट देते रहते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर अपडेट जो प्रमोटर हैं अपनी मार्केट से परचेज़ करते हैं, यदि किसी स्टॉक को, क्योंकि प्रमोटर अगर सीधे डायरेक्ट मार्केट से परचेज़ कर रहा है स्टॉक को तो कुछ ना कुछ ऐसी लीड उसके पास होती है, या उसको ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में बहुत तेज़ी से शेयर आगे बढ़ने वाला है, मूव कर सकता है। तो अभी देखिए, इसमें मैं देता रहता हूँ। अभी रुचिरा पेपर और मैन इंफ्रा, इसमें मोर देन 1 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है, और ये अपडेट मैंने दिया है। और इसके बाद देखिए, ये जो है रिलायंस ने अधिग्रहण किया है, एक जर्मनी की कंपनी है, उसका भी इस समय शेयर जो है 8.75 हो रहा है। तो ऐसे शेयर जो है जब कभी भी मार्केट में अवेलेबल हो, तो चूँकि रिलायंस जो है मार्केट लीडर है, और अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बाद उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और चेक BSHSL स्टॉक, ये बॉम्बे जो है सीड का स्टॉक है। इनसाइडर ट्रेड, अनइवन एक्टिविटी, 25% अप इन 1 वीक। अब देखिए, अगर कोई स्टॉक आपको मिल जाए, जबकि ये स्टॉक भी मैंने अपने चैनल में पहले ही बता दिया था, और 1 हफ्ते के बाद 25% जब एक्टिविटी मिली तो मैंने भी इसका अध्ययन किया। और अगर आप इसका अध्ययन करेंगे इस स्टॉक का, तो ये 1 साल में 5.5 गुने से ऊपर रिटर्न दिया है। यानी कि जब 1 गुने में आप फाइंड आउट कर लेते हैं किसी स्टॉक को, या 2 गुना होने पे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप 4 गुना भी प्राप्त कर सकते हैं उससे। तो ये देखिए दिया गया है साथियों, इस चैनल में जितने भी स्टॉक आपको बताए गए, चेक कर लीजिए पीछे जाके, 20% के ऊपर 1 से 3 माह में रिटर्न दिया है। तो ये लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से मैं यहाँ डालता हूँ। जो भी आप निवेश करें वो अपने एक्सपर्ट की सलाह से करें। तो ये बेसिकली जो चैनल है वो लर्निंग के पर्पज से है, आप कैसे इन स्टॉकों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे वीडियो को देखें तो आप जान लेंगे। और एक ये देखिए हरकुलस
20% एक हफ्ते में इसने राइज किया। इस पर भी प्रमोटर ने बाइंग की थी लगभग 134 करोड़ रुपए की। और ये देखिए SRPL स्टॉक 7%, टार्क अप 10%। और ये देखिए ये जो मैंने आपको अपडेट शेयर किया था प्रमोटर की बाइंग का, ये देखिए हरक्यूलस है, क्वेस है, SRPL है, ठीक है, श्रीराम प्रोटीन, बर्जर पेंट में जो है खरीदारी हुई है। ये देखिए ये टोटल खरीदारी जो है, और क्वेस, लिंकॉन और शक्ति पंप, ठीक है ना। तो ये एक हफ्ते की खरीदारी थी जिसको मैंने बताया था, और इनमें से सभी कंपनियों ने अच्छा मूव दिया। हालांकि जब ये इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 दिसंबर 2022 को, इस समय बहुत ही बिकवाली का माहौल है और एकदम से जो है मार्केट डाउन हुआ है। निफ्टी 50 लगभग 800 पॉइंट अपने टॉप से डाउन हो गया है। तो इस समय अगर आप इन शेयरों को शायद देखेंगे तो इस समय वो डाउन देखेंगे, क्योंकि जो छोटे स्टॉक होते हैं वो पहले गिरते हैं। तो उससे चिंता नहीं होइएगा। देखिए मैं न्यूज़ भी डाल देता हूँ। महाराष्ट्र सीमेंस लिमिटेड जो है 1/1 का बोनस शेयर दिया है, और जबकि महाराष्ट्र जो सीमेंस है, ये मैंने अपने चैनल पे जानकारी दी थी कि इसमें जो है प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, और इन्होंने इतनी बाइंग करी और बाइंग करते करते स्टॉक को डबल कर दिया लगभग। और डबल करने के बाद में देखिए 1/1 में फिर वो टूट भी गया, यानी कि और भी ज़्यादा आपको मिला। तो इस तरह की आप ये सब देख सकते हैं। यूपीएल में बड़ी खरीदारी हुई है। तो ये सब जानकारी और अपडेट आपको मिलती रहेगी। मैं इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप जो है अगर ऐसे स्टॉकों को फाइंड आउट करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इस को जरूर ज्वाइन करें। तो साथियों, ये वो स्टॉक हैं जो फाइंड आउट हुए हैं, और इन स्टॉकों को कैसे मैंने फाइंड आउट किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इनिशियली देख लीजिए कि इनका नाम जो है, ये देखिए एडोन कैपिटल है, ये फाइनेंस से संबंधित है, और ASIIC है, ये मिसलेनियस ग्रुप का सदस्य है, और ये बेसिल फार्मा है, ये फार्मा। इंपॉर्टेंट ये है कि आज मार्केट 250 पॉइंट, निफ्टी 50 जो है 250 पॉइंट गिरा है, और उसके बावजूद ये हाई लगा रहे हैं। यानी मार्केट गिरने पे सबसे पहले पेनी स्टॉक गिरते हैं, और पेनी स्टॉक धड़ाम हो जाते हैं। लेकिन जब आपने देखा कि मार्केट गिरा है, लेकिन इन्होंने जो है बढ़त के साथ ये बंद हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाते हैं। अब देखिए, अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। देखिए अब ये देखिए, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी बस क्लिक से। 2 रुपये 36 पैसे का इस समय चल रहा है, और 1 रुपये 5 पैसे इसका लो है, और इस समय इसने हाई लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही जो है ये वाला स्टॉक देख लीजिए जो मिसलेनियस में है, इसका जो है 52 वीक का जो है, ये देखिए 3.52 जो है 52 वीक का लो है, और हाई लगाया है इसने 4.92 का, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम जो है और भी स्टॉक देखते हैं। ये बेसिल फार्मा देखते हैं। तो बेसिल फार्मा भी जो है 3 रुपये 67 पैसे का इसका लो था, और 9.68 का इसने हाई लगाया है। तो इसी तरह से आप सारे स्टॉक देख सकते हैं। और अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट जो है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये देखिए कि इनके जो प्राइस हैं बहुत ही लो प्राइस हैं। 2.36, 4.92 रुपये, 9 रुपये 40 पैसे, ये सब ज़्यादातर 10 के अंदर है। केवल एक स्टॉक 16 रुपये 37 पैसे का है, ये 10 रुपये, 9 रुपये और 1.5 रुपया। तो ये स्टॉक चूँकि आप नोट कर सकें, इसलिए इसको मैं कर्सर को नीचे कर लेता हूँ, जिससे कि आप देख सकें। ये है टोटल स्टॉक। लास्ट स्टॉक जो है बर्गो ग्लोबल है, जो कि 4 रुपये 93 पैसे का है। तो अब इसमें करना क्या है,
तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से हम इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये आपने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। आप सिर्फ लिखिए टुडे टॉप लूजर और टॉप गेनर। तो जो गेनर है वो हमारे काम के हैं, तो हम गेनर देखेंगे। उस गेनर में आप सर्च कराइए 52 वीक लो। तो बहुत सी साइटें हैं जो रोज पर डे प्रोवाइड कराती हैं। एक नॉर्मल साइट मैं आपको बता देता हूं कि जो मनी कंट्रोल, ये जो डाटा है मैंने उठाया हुआ है moneycontrol.com से। तो मनी कंट्रोल में जैसे ही आप साइट में जाएंगे, तो मनी कंट्रोल में जैसे ही आप साइट में जाएंगे तो उसमें 52 वीक लो और हाई का ऑप्शन आएगा। मार्केट में जाएंगे, मार्केट के बाद में जो है 52 वीक हाई लो का ऑप्शन आएगा, और उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको उस आज के जो 52 वीक हाई टच किए हैं वो आपको स्टॉक मिल जाएंगे। वहां से आप इन मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आप जैसे चाहे आप मनी कंट्रोल से आप इसमें जाके इसको उठा लें, या फिर रेडिफ मेल जो है कैपिटल से उठा लें, या याहू से उठा लें, या एनएससी से उठा लें, या कहीं से भी उठा लें। आप के पास में याहू कैपिटल है या रेडिफ कैपिटल है या फिर मनी कंट्रोल ही यदि मान लीजिए है आप, तो उसको आप जो है उसमें रजिस्टर करा लीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि पोर्टफोलियो में जाके इन स्टॉकों को जो आपने फाइंड आउट किए हैं उस स्टॉकों को ऐड करते जाइए। अब मैंने ये सिर्फ ऐड किया है, देखिए एक एक क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी है। हाई है टुडे का, और तब हाई है जब मार्केट गिरा है, और मैंने जो है ये देखिए अधिकतम 16 रुपया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 के अंदर के स्टॉक को पकड़ने का। तो एक एक क्वांटिटी मैंने कर दिया है, और इस समय ये हाई पर है। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये परसेंटेज गेन देखिए इस समय 0 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आज ही मैंने इसको जो है हाई किया हुआ है, ठीक है। और साइट रिफ्रेश होती है इसलिए ऐसा हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, देखिए 100 की सीधी एक बात, जैसे ही इसमें 15 से 20% गेन होगा, यानी हाई के और ऊपर जाएगा ये 15 से 20%, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और इन्वेस्ट कितना करूंगा, जितना मैं एक इन्वेस्ट करना चाहता हूं उसका 1/10 हिस्सा मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, आपको कोई अच्छी चीज मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें दौड़ लगाना शुरू कर दें। आप सबसे पहले क्या करना है आपको, कि आपको एक बनाना है कि 10% से 20% जो है यदि वो जाएगा, ओके, तो मैं इसमें अपनी होल्डिंग करूंगा। अभी तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। और जैसे जैसे ये 10% या 20% जो भी आप लेना चाहें वो बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हम उसका 1/10 हिस्सा हम उसमें डालते जाएंगे। और अगर ये फेल हो जाता है बीच में ही हमारा, तो हम उसमें अपना निवेश नहीं बढ़ाएंगे। वहां एनालिसिस का है कि हम उसमें रुकें कि निकलें। तो इससे क्या होगा कि जब ये 2 रुपए से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक पहुंचेगा, हमारी होल्डिंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यदि 2 रुपए से डाउन जाता है तो हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके सामने 10 स्टॉक हैं, 10 स्टॉक में से आपके 5 स्टॉक ऑटोमेटिकली बचेंगे जब वो 20% से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद में आपके पास 2 से 3 स्टॉक ऐसे बचेंगे जो बराबर गेन कर रहे हैं, और इसके बाद आप 10-10% करके उसमें होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप एनालिसिस इसका करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आप समझ लीजिए, आप अगर हमारे चैनल में जुड़े रहे तो आपको इस तरह के बहुत से अपडेट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाना है आपको, moneycontrol.com पे आप गए, उसमें मार्केट में गए, और मार्केट में जाके जो है 52 वीक हाई सेगमेंट क्लिक किया। और 52 वीक हाई सेगमेंट से क्लिक करने के बाद हम किन स्टॉकों को चुनेंगे, जो 10 रुपए या 10 रुपए से कम पे ट्रेड कर रहे हैं और हाई वैल्यू पर हैं इस समय 52 वीक हाई के। इसके बाद हम उनको क्या करेंगे, उनको अपने स्टॉक में ले लेंगे, उनको अपने पोर्टफोलियो में ले लेंगे रजिस्टर करके। और इसके बाद हम उनका वाच, अपने आप ये वाच शुरू हो जाएगा, हर रोज आप देख सकते हैं। और जिसमें भी 10%, 15%, 20% 52 वीक हाई लगाने के बाद में वो आगे बढ़ता है, वहां से हमारा जो है निवेश का क्राइटेरिया शुरू होता है।
और फिर उसके बाद में हम जितना निवेश करना चाहते हैं उसका केवल 1/10 1/20% ही हम निवेश करेंगे, और इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम ये क्या होता है कि पहले तो एक फिल्टर हुआ, हमने स्टॉक जान लिया कि मार्केट गिर रहा है और मार्केट ऊपर कौन सा जा रहा है स्टॉक। दूसरा फाइंड आउट हमने क्या किया कि हमने उसमें कोई निवेश नहीं किया, हमने उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह बना दी, एक इमेजिन पोर्टफोलियो में जिसमें हमने इन्वेस्ट नहीं किया। तीसरा, अब वो यदि ग्रो करेगा तब मैं सोचूंगा उसमें पैसा जमा करने का। और इसके बाद में जो फिल्टर होके आफ्टर फिल्टर जो छन के आएगा, तो वो हमारा जो है स्टॉक विनर होगा और वो भविष्य में मल्टी इनर बनेगा। तो साथियों, ये जो एक और मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है योर मार्केट एक्सपर्ट, उसमें आप इस वीडियो को तो देख ही सकते हैं, साथ में उसमें ऑप्शन चेन इंडिकेटर का भी अपडेट दिया जाता है, और साथ में जो है जैसे मान लीजिए कोई प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है या इनसाइडर अपडेट हो रहा है जो कि एनएससी में उपलब्ध है, उसका भी अपडेट आपको मिलता है। इसके अलावा आप इस चैनल में और क्या क्या देखना चाहते हैं, कौन कौन से स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपको जो भी ज़रूरतें हैं, इस चैनल का सीधा सीधा उद्देश्य है कि आपको जो 100 में से 5% लोग गेन करते हैं मार्केट में, तो 95% से उठा के आपके एनालिसिस को मजबूत बनाना है। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है कि जो भी आप निवेश करें वो अपने एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही निवेश करें, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और ये वीडियो एक लर्निंग और एनालिसिस के पर्पज से ही और एजुकेशन के पर्पज से ही बनाया गया है। तो साथियों, अपना ध्यान रखें। गुड बाय, थैंक यू।